नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं हमारे साथ आईएनएलडी और बीएसपी के कार्यालय से लाइव तस्वीरें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? करमबीर रंगा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। हाँ जी, क्या कह रहे हो फिर अब की बार चुनावी माहौल को लेकर? आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन कुछ रंग लाएगा क्या? ऐसा जमीनी स्तर पे जिन लोगों की आवाज थी एक कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन होना चाहिए, आज ये गठबंधन तैयार है। एक 11 हो गए हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर गठबंधन के साथ में अगर किसी की भी टक्कर है तो गठबंधन के साथ में है। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी तो कह रहे कि और तो कोई पार्टी नहीं है, मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस में ही है। ऐसा ये मनवादी पार्टी है, ये स्टंट तैयार करते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगर किसी को रोकना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों से, आज तक वो 28 पार्टियों का गठजोड़ करके आज तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाए हैं, जिसके कांग्रेस पार्टी के 100 सांसद कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में सांसद बने हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगी? मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर हमारी 25 सीटें भी सेंटर के अंदर अगर सांसद बहुजन समाज पार्टी के 25 होते, आज भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन आप जिस भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आईएनएलडी तो कई बार गठबंधन में रही है उसी भाजपा के साथ। नहीं, ऐसा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ भी इंडियन नेशनल लोकदल का सबसे पहले मान्यवर कांशीराम जी और चौधरी देवीलाल जी का हमेशा से भाईचारा रहा है। उसी भाईचारा के ऊपर दलित और कमेरे का ये साथ है, गठजोड़ है, उसी को देख करके बहुजन समाज पार्टी ने गठजोड़ किया है। हाँ जी, तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से कांग्रेस के तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, दोनों की तरफ से दुड़ाराम जी विधायक रहे 10 साल से, तो ऐसा क्या लग रहा है आपको फतेहाबाद में कि बीएसपी और आईएनएलडी की सरकार बनेगी तो कुछ अलग कर पाएंगे आप? ऐसा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इनके दोनों नुमाइंदे, इनको हम कहते हैं कि जुग्गी चक, ये जुग्गी चक लोग हैं। जुग्गी चक करके कभी कांग्रेस में आ जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं। इनका जनता से कोई मतलब नहीं। ये जनता की आवाज उठाने वाले व्यक्ति नहीं है, ये बिजनेसमैन है। हमें चाहिए जनता से जुड़े हुए विधायक बने जो जनता की आवाज उठाए। यहाँ जनता के लिए बताएं कि दुड़ाराम जी ने क्या किया है और बलवान दौलतप्रिया ने क्या किया है। आज तक यहाँ डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के अंदर रेलवे लाइन नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई इंडस्ट्री लगाई हो इन्होंने, कोई यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर तो सरकारी कॉलेज भी नहीं है। जब भी बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, हम यहाँ राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जैसे कि अभी आप कह रहे कि दुड़ाराम जी ने विकास नहीं किया, वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे कि तीसरी बार फिर फतेहाबाद को जीतेंगे। ऐसा जी, उन्होंने सिर्फ नशा बेचने का काम किया है और इससे सिवा भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी वो फीम डुफी लेकर के आए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो चिट्टा लेकर के आई। हमारे जो नौजवान बच्चों को नशा की तरफ ले जा रहे हैं। हम इस हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों की जरूरत पड़े और उसके बाद फिर बीएसपी आईएनएलडी उन्हीं के साथ गठबंधन में चली जाए? ऐसा जी, वो तो हम देखेंगे बाद में। वो तो राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो क्या फैसला लेते हैं वो तो अलग बात है। लेकिन हमने किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री बनेगा, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही बनेगा। वो हमारे भावी मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला जी है। जैसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है मुख्यमंत्री की, हमने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है। मुख्यमंत्री भी और सीटों की कोई लड़ाई नहीं है हमारी। जैसे आपका और आईएनएलडी का गठबंधन हुआ, बीएसपी आईएनएलडी का, ऐसे ही आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का भी गठबंधन हुआ है। वो भी यही दावा कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। दोनों नकार चुके हैं। ना तो आजाद समाज पार्टी का यहाँ कोई संगठन है और जेजेपी को तो आप लोगों ने, किसानों ने देख ही लिया। किसान उनको अपने विधानसभा में नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उसका सहारा लेकर के चंद्रशेखर का वो गांव की तरफ कूच करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनकी जवानें जब्त होगी। यहाँ हमारा एक नारा के चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। यहाँ हाथी के चश्मा लग चुका है और इनको कुचलता जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में तो किंग मेकर बनकर उभरी थी जेजेपी। ऐसा वो जरूर उभरी थी, लेकिन 5 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी भी 2nd पोजीशन पे रही है। चाहे असंध की सीट हो, चाहे जगाधरी की सीट हो, या रादौर की सीट हो, या पिरथला की सीट हो, या अटेली की सीट हो, या नारायणगढ़ की सीट हो, हम 13 सीटों पे फाइट कर चुके हैं। आईएनएलडी और बीएसपी जो दावे कर रहे हैं सरकार बनाने के, लेकिन लोकसभा चुनाव में इनका वोट प्रतिशत घट गया था। ऐसा वोट की नहीं, ये आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी का ये आंदोलन है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये महापुरुषों का आंदोलन है। महापुरुषों का आंदोलन को लेकर के हम चले हुए हैं।
जैसे कभी तूफान आता है, कल शाम के टाइम बहुत तेज तूफान था, अभी धीमा पड़ गया है, ये तूफान की तरह चलते हैं। हरियाणा में जब 25 तारीख को उचाना के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन समाज पार्टी, और 4 बार की उत्तर प्रदेश की सफल मुख्यमंत्री, वो 25 तारीख को उचाना के अंदर चौधरी देवीलाल की जयंती पे आ रहे हैं। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि इसके कौन कौन से बड़े बड़े लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गठबंधन में शामिल होंगे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक विधायक दुड़ाराम हल नहीं कर पाए? अगर बीएसपी INLD की सरकार आती है तो वो आप फतेहाबाद के लिए कर पाएंगे? नंबर 1, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक संत श्रोमणी गुरु रविदास के नाम से मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। वहाँ कोई पत्थर नहीं लगा, उसके अंदर जीरी खड़ी हुई है, आज तक दूसरा 10वां साल लग गया, लेकिन ये घोषणाएं करते हैं। आज स्मार्ट सिटी कहाँ है? आप ही बताएं, आप मीडिया के लोग, आप उनसे पूछें बस स्मार्ट सिटी कहाँ है। आज भारतीय जनता पार्टी 10-10 घोषणाएं करती है, जमीनी सतर पे एक भी नहीं आई, सिर्फ कागजों तक सीमित है, सिर्फ कागजों तक। 2.5 लाख करोड़ जो रिजर्व बैंक का था, किसी को जानकारी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया। सबसे ज्यादा कोरोना काल में अगर किसी ने चंदा लिया है वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ममता की पार्टी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास पीढ़ी ठंडी नहीं आई। ये 1-1 रुपया लेकर के बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से लेकर के हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। बीएसपी और INLD के जो समर्थक है उनको क्या संदेश देना चाहते हो? हम यही देना चाहते हैं संदेश कि दोनों भाई मिलकर के दलित कमेरा वर्ग हम हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। जो समस्या है, जो समस्या गरीब की है, उसका उत्थान करेंगे हम गरीबों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम हैं INLD और BSP के कार्यालय में। यहाँ पर हमने पहले सुनैना चौटाला से जाना था, अभी जिला अध्यक्ष थे ये BSP पार्टी के। इनका दावा है कि BSP और INLD मिलकर इस बार गठबंधन की सरकार बनाएंगे। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की।